गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निशान सिंबल ब्लॉग। तो टुडे इज़ मंडे एंड अभी बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुका हूँ और अभी रियाज करना है और फिर रियाज के बाद अपना बाकी का रूटीन आगे चलेगा। तो बेसिकली ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं आज से और ऐसा कुछ प्लान बना कि व्लॉग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी काफ़ी काम है अभी। तो बाकी चलते चलते जैसा भी होगा वैसे मैं सब क्लियर करता रहूँगा, क्या क्यों मैं ब्लॉग का बनाने का मेरा हुआ और कैसे कैसे आगे। तो चलिए चलते हैं। रियाज इज़ डन, तो रियाज हो चुका है फाइनली और अब थोड़ा साफ़ सफाई करूँगा अपने फ्लैट की और फिर उसके बाद नहाया जाएगा और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। चलो चलते हैं फिर। तो गाइस अब साफ़ सफाई तो हो चुकी है और अब मैं नहाऊँगा और उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट करेंगे, पूजा करेंगे और कॉलेज के निकलेंगे। आज कॉलेज जाना है तो लेट ना हो इसलिए फटाफट नहाएंगे और फिर जो भी मैंने सोचा चलो नहाने से पहले खाना बना ले जाए और पहले मैं लौकी बनाऊंगा आज, तो इसे मैं रख दूंगा कुकर में बनाने के लिए और जितने में बनेंगे उतने में नहा धो के आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद मंदिर भी जाना है, आज मंडे है तो इसे काटते हैं फटाफट और फिर बाकी काम करते हैं। तो गाइस नहाना भी हो गया है और अब हम नहा चुके हैं जल्दी से। तो फाइनली पूजा भी हो गई है तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो फाइनली निकल चुके हैं कॉलेज के लिए। तो पहले अभी चलते हैं डीजल डलवाने, गाड़ी में डीजल नहीं है तो पहले डीजल डलवाएंगे और उसके बाद कॉलेज के लिए निकलते हैं। चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया आज शेड्यूल, थोड़ा लेट भी हो चुका हूँ। खाना बनाया उसके बाद फिर लंच भी रखा और अब जा रहा हूँ। मिलते हैं। तो गाइस डीजल डलवा लिया और अब कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कॉलेज की तरफ जा ही रहे हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरा जो व्लॉग बनाने का मोटिव है कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, क्योंकि ना कभी व्लॉग करा है
करा है, मतलब ऐसा कुछ व्लॉगिंग नहीं करी है कभी, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल भी है करना, क्योंकि इसमें डेली लाइफ का अपना जो भी रूटीन होता है वो अपलोड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो कोशिश करता हूँ कि हो जाए, और जितना भी टाइम मिलता है मुझे, जितना भी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम का भी इश्यू है काफ़ी। और जैसे कि सब जानते ही हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि मैं फुल टाइम म्यूजिशियन तो नहीं कह सकते, खैर स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक है, क्योंकि लर्निंग स्टेज और लर्निंग तो खैर लाइफ ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगी। और तो इसलिए एक संगीत का छात्र ही कह सकते हैं, क्योंकि म्यूजिशियन बन पाना एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी व्लॉगिंग के लिए मतलब इतना रेडी नहीं था, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकाल के करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है, चैनल बनाया है, और अब डेली थोड़ा थोड़ा जो भी मैं डाल सकूँगा वो वीडियोस डालूँ। होप कि आपको पसंद आए। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कॉलेज, और ये है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में। आप सबको पता ही होगा, ये बहुत टाइम बाद काफ़ी सालों में बना है, इसमें काफ़ी साल तक कंस्ट्रक्शन चलता रहा, और अभी कुछ साल पहले ये बन के कंप्लीट हुआ। तो ये है सिग्नेचर ब्रिज। तो अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुका हूं। ये म्यूज़िक फैकल्टी है जहां पे मैं अपना एमए कर रहा हूं, और ये इसका एंट्री गेट है। चलिए चलते हैं। फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है, कॉलेज से वापस घर जा रहे हैं, रूम पे जा रहे हैं। तो पहले चल के थोड़ा चाय पी लेते हैं, और उसके बाद रूम पे चलेंगे। तो फाइनली जा रहा हूँ रूम पे। आज असाइनमेंट पूरे किए, 3 असाइनमेंट थे मेरे, तो आज कंप्लीट कर लिए, क्योंकि परसों को मुझे निकलना है हिमाचल के लिए, एक प्रोग्राम है। और बेसिकली जिन्हें नहीं पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या क्या मतलब, तो बेसिकली मैंने 2016 में बीए इन म्यूज़िक में अपना एडमिशन लिया था नोएडा, एशियन एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न नोएडा में। तो मैंने बीए इन म्यूज़िक किया। उसके बाद बीए के बाद एमए होता है, तो मैंने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा। तो अभी चल रहा है मेरा एमए, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से काफ़ी गैप हो गया, 1-1.5 साल का, तो इस चक्कर में नहीं हो पाया। तो अभी मेरा एमए चल रहा है म्यूज़िक से ही। तो म्यूज़िक से पीएचडी भी होती है, वो भी करनी है, एमए भी होता है, बीए भी होता है।
लोगों को नहीं पता भाई म्यूज़िक में ये सब पढ़ाई भी होती है, तो वो उनके लिए है कि भाई आप सोच रहे हो किस चीज़ का असाइनमेंट कर रहा है, तो एम में असाइनमेंट होते हैं, तो असाइनमेंट कब देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एंट्रेंस तो एग्ज़ाम होते हैं, तो ये सब है। तो अभी असाइनमेंट कंप्लीट किया आज सारे, तो अब परसों को निकलना है, तो इसलिए कल सबमिट करके मैं निकल जाऊँगा फिर। और म्यूज़िक में काफ़ी चीज़ें हैं, अब जैसे जिन लोगों को नहीं पता, लोग सोचते हैं खाली म्यूज़िक एक गाना है, बजाना है, बस गाना बजाना ही म्यूज़िक है। और जो मैं जिस जॉनर से मैं हूँ, बेसिकली बॉलीवुड एक अलग चीज़ है और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अलग है। तो मेरा जो जॉनर है जिसको मैं सीख रहा हूँ, जिसमें मैं आगे परस्यू करना चाहता हूँ, वो शास्त्रीय संगीत है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। क्योंकि आजकल जनरेशन या आजकल के लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बॉलीवुड होता है और बस बॉलीवुड, तो उन्हें बॉलीवुड ही पता है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता है। तो वो सोचते हैं भाई म्यूज़िक कर रहा है तो इसका मतलब वो गाने गाता होगा। मैं करता हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस करता हूँ, गज़ल मुझे पसंद है, गज़ल सूफ़ी, तो मैं वो करता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ, गज़ल गाता हूँ। बट बॉलीवुड बहुत रेयर, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब म्यूज़िक ही है। बट जो मेरा जॉनर है वो, मतलब जो मैं ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें PhD करूँगा, वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। तो बेसिकली इसमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा रियाज चाहिए इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, और काफ़ी समय लगता है चीज़ें होने में या चीज़ें करने में। ऐसा नहीं है आज म्यूज़िक स्टार्ट किया तो भाई कोई डॉक्टरी तो है नहीं कि 4 साल या 5 साल में पता है डॉक्टर बन जाएंगे, या कोई ऐसा कुछ कोई मैकेनिकल लाइन तो है नहीं कि भाई हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो फॉर्म है वो शास्त्रीय संगीत है, ये शास्त्र से निकला हुआ है। तो शास्त्र से जो चीज़ निकली हुई वो शास्त्रीय संगीत है, मतलब कि शास्त्रों से निकला हुआ, शास्त्र के अंदर ही रह के हमें इसमें गाना या जो भी आपका गायन होता है वो करना होता है। और ये सामवेद से ज़्यादातर इसकी उत्पत्ति हुई है। तो मैं इसलिए थोड़ा मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ में आए कि भाई इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है और मैं जिस चीज़ में कर रहा हूँ वो क्या है क्या नहीं। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नॉट ईजी लाइक बॉलीवुड और अदर फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। इंडियन क्लासिकल इज द बेस ऑफ एवरी म्यूज़िक, एवरी म्यूज़िक मीन्स बॉलीवुड और किसी भी म्यूज़िक का एक बेस है वो इंडियन क्लासिकल है। कोई भी सिंगर अगर बॉलीवुड या कोई बड़ा आर्टिस्ट बनता है तो वो ऐसे नहीं बनता है, उसका इंडियन क्लासिकल भी उतना ही मजबूत होता है जितना वो अच्छा आगे परफॉर्म करता है। बॉलीवुड गाने के लिए उसे ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसका बेस उतना ही मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडियन क्लासिकल भले ही बाद में आप अपना जॉनर मतलब कुछ भी करें, आप बॉलीवुड में जाएं या आप वेस्टर्न म्यूज़िक करें या आप ठुमरी या कुछ भी गज़ल सूफ़ी करें, पर इंडियन क्लासिकल एक बेस है। जैसे घर को बनाने के लिए बुनियाद ज़रूरी होती है, पिलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, कॉलम ज़रूरी होते हैं, तो वैसे ही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एक बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अच्छा गाने के लिए आपको इंडियन क्लासिकल सीखना पड़ेगा या आप उसमें उसका रियाज करके और अच्छा अपने आप को कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया है बट ठीक है, मैंने बताया इसलिए क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि भाई क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ, अभी जॉब में थी, अभी मैंने इससे पहले भी जॉब भी की है। तो अभी मेरा जो अभी 2 महीने तो मैं था वो नवोदय विद्यालय बागपत में जॉब कर रहा था म्यूज़िक टीचर की पोस्ट पे। तो मैंने म्यूज़िक टीचर की पोस्ट पे काफ़ी जगह काम किया है, तो एज अ एक्सपीरियंस के लिए आपको अच्छा रहता है, मतलब कि भाई इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। आप PhD के बाद
परफॉर्मर भी हो और परफॉर्मर के साथ आप परफॉर्म भी करते हो राग, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये होता है। तो इसमें हम, तो मेरा बताने का मोटिव सिर्फ इतना ही है। ये नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि नहीं भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि भाई हाँ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इन क्लासिकल म्यूज़िक सीख के या म्यूज़िक सीख के क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये वहाँ पे म्यूज़िक सीख रहा है तो कल को टीवी पे आएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई उस लाइन में या उस फील्ड को चूज़ करे, ट्राई सब करते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने आप को देखना होता है आप किस चीज़ में अच्छे हो। तो मैंने ज़्यादातर अपने आप को रिफाइन करने के लिए, ट्यूनिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत करी है, ना कि किसी रियलिटी शो में आने के लिए या किसी प्लेटफॉर्म को। उसके लिए भी एक टाइम होता है, एक मेहनत होती है, वो अलग चीज़ होती है। तो मैं ज़्यादातर जो मैं रहा है वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ओर रहा है, शास्त्रीय संगीत की ओर मेरा ज़्यादा रुझान रहा है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ओर मेरा ज़्यादा रुझान रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी में कुछ अच्छा करूँ। और जितने भी आपने देखा होगा ज़्यादातर, और मेरा जो मेन, मैं मतलब कि मुझे जो बहुत पसंद है वो गज़ल है और सूफ़ी है। गज़ल और सूफ़ी मतलब माय फेवरेट, और मैं वही परफॉर्म करता हूँ, गाता भी वही हूँ, क्योंकि ये दो फॉर्म ऐसी है गज़ल और सूफ़ी की, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत भी आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में, राग के बारे में नॉलेज नहीं होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ राग्स हैं हमारे उसमें, तो आपको जब तक राग की नॉलेज नहीं होगी तो आप वो आपके गले से वो गज़ल की जो नुक्तियाँ हैं, जो आपकी हरकतें हैं, जो आपका स्वरों का चला नहीं लगाने का या आपकी जो मेलोडी पार्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो आपने देखा होगा बहुत कम लोग हैं गज़लों में और सूफ़ी में, कम लोग जाते हैं। ज़्यादातर लोग बॉलीवुड में जाते हैं। बॉलीवुड क्या है, एक किसी ने एक सॉन्ग गा दिया, उसे आपने बिल्कुल वैसा ही हूबहू कॉपी कर लिया और उसे गा दिया। वो एक मेलोडी फॉर्म है, उसमें ज़्यादा आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि भाई अपने से कुछ एफर्ट्स लगाने या कुछ ऐसा आपको ज़्यादा मुड़ की हरकत करनी नहीं। आपको तो जो कॉपी किया वो कर लिया, वो बॉलीवुड ही होता है, इसलिए सब बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है बॉलीवुड अच्छा नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट एक फॉर्म है अपना, एक अपना इंटरेस्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ओर है, गज़ल और सूफ़ी की ओर है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं गज़ल सूफ़ी गाता हूँ। अगर कहीं गाने का मौका में लाइट मिले, लाइट में कुछ अगर कोई गाने कहे तो मैं गज़ल और सूफ़ी गाऊँगा। और बाकी शास्त्रीय संगीत की बात होती है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, तो मैं राग वगैरह ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अभी ऐसे मेरी चल रही है, क्योंकि लर्निंग कभी छूटनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ज़िंदगी भर चलना चाहिए। अगर आप जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी तो उसका मतलब आप वहीं तक सीमित हो जाते हो, मतलब आपकी नॉलेज वहीं पर रुक जाती है। और आजकल इस भागती हुई दुनिया में आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आप पीछे छूट जाओगे। तो मुझे लगता है कि हर किसी को लर्निंग प्रोसेस कभी बंद नहीं करना चाहिए, भले ही वो जॉब करे या वो किसी भी, वो जॉब करे या कहीं भी वो कुछ भी काम करे, लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए। मैं जब भी जॉब कर रहा था पीछे पहले, तो मैं अपना टाइम निकाल के कैसे न कैसे क्लास कर रहा था, अपना MA क्लास करता था अपने गंधर्व महाविद्यालय, जहाँ पे मैं ITU गंधर्व महाविद्यालय में, जहाँ पे अपनी वोकल की ट्रेनिंग लेता हूँ अपने गुरुजी से, तो वहाँ भी जाता था। तो टाइम निकाल के करना पड़ता है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं निकलता जॉब के साथ, ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम निकालने से निकलता है। तो और लर्निंग प्रोसेस आप कभी छोड़ो मत। तो मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि मुझे, ठीक है जॉब या पैसा न मिले, पर मेरा लर्निंग प्रोसेस कभी बंद ना हो। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जब तक आपका चलता रहेगा, आप एक कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में आपको करते रहोगे। आप अपनी ज़िंदगी या अपने काम से कभी बोर नहीं होंगे। तो इसलिए लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो आप लर्निंग करते रहें। और मैं भी इसी चक्कर में दिल्ली हूँ काफ़ी टाइम से, 2016 से मैं दिल्ली में हूँ। पहले मैंने BA किया, फिर मैंने उसके बाद अपना MA वगैरह, अभी MA चल रहा है मेरा, और डिप्लोमा भी कर रहा हूँ मैं गंधर्व महाविद्यालय से। तो वहाँ भी वोकल की ट्रेनिंग लेता हूँ, और बाकी इंस्ट्रूमेंट में किया, तबले में किया, हारमोनियम में किया। तो मैं लर्निंग, मेरा जो जोर ज़्यादा है, जो मैं ज़्यादा जोर देता हूँ वो लर्निंग के ऊपर देता हूँ कि आप सीखो। सीखने से
आप जितना सीखोगे आप उतना रिफाइन होगे, आप उतना फाइन ट्यून होगे, तो इसलिए सीखो। तो लर्निंग पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। बेसिकली मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट व्लॉग है मेरा, तो इस व्लॉग में मैं आपको सब चीज़ें बताऊँ कि मैं कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से मेरा जर्नी है, कहाँ से मैं, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ इस बारे में बात मैं करूँगा म्यूज़िक के बारे में, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो म्यूज़िक ही है, जो मेरी लाइफ है वो म्यूज़िक है। म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, सो दैट्स वाई आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक। और कुछ टॉपिक और भी लेंगे जिससे हम रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें करें। आप किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप म्यूज़िक में हो, या मैं कह रहा हूँ आप किसी भी फील्ड में हो, तो आप लर्निंग मत छोड़ो। आप सपोज आप मैकेनिकल लाइन में हो या आप किसी डॉक्टरी लाइन में हो, ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल करने के बाद आप डॉक्टर बनेंगे, नहीं। आप उतने रिफाइन तब तक होते रहते हो जब तक आप जितने ऑपरेशन करते हो। अब सर्जन एक सर्जन होता है, तो सर्जन कितने सारे ऑपरेशन करने के बाद वो एक बहुत स्पेशलिस्ट बन जाता है उस चीज़ में, और बहुत नाम होता है उसका। ये तो नहीं है कि वो उसने एक ऑपरेशन किया तो वो सर्जन बन गया या बहुत स्पेशलिस्ट हो गया, वो नहीं। आप कम से कम 10-15 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक आपका नाम होता है, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर कहलाते हो जब आप काफ़ी सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं या कुछ भी आप अच्छा करते हो। तो इसलिए इस फील्ड में भी सेम ऐसा ही है। आप एक दिन में गा के नहीं आप प्रसिद्ध हो जाओगे, या एक दिन गा के आप कुछ नहीं हो जाओगे। आप जिंदगी जब लगा दोगे अपनी इसके ऊपर, तब आप एक दिन आपका नाम होगा, आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप कैसे ऊपर उठे। तो इसलिए मेहनत करते रहो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं इसी मोटिव को लेके हमेशा रियाज, प्रैक्टिस और कभी हार नहीं मानता। तो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने, कुछ ना कुछ सीखने की मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मैं सीखूं। अभी मेरा था कि मैं इंस्ट्रूमेंट सीखना है, सितार सीखना है, बट टाइम का काफ़ी इशू है, तो इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। बट मैं इसको भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ कि मैं सितार सीखूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सितार एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए ये सब है। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, तो पहुँच के मिलते हैं फिर।